पैसा क्या है? काश पैसों का पेड़ होता तो मैं अपने परिवार को पैसे तोड़ के ला देता और खुद आराम से उस पेड़ की छांव में खटिया डाल के सोता रहता। या फिर कोई ऐसी मैग्नेट होती जो पूरी दुनिया के सिक्के खींच लाती। हम सबके घर में अक्सर ये बात सुनने को मिल ही जाती है। दोस्तों, आज की दुनिया में पैसा कोई ऑब्जेक्ट ना होकर एक इमोशन बन चुका है। ये आपके सुख और दुख दोनों से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो जीवन को खुशहाली से जिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर पैसों की कमी है तो जीवन में दुख आ जाते हैं। मगर ये बात पैसे की कमी के बारे में नहीं है। ये बात पैसे की बचत और खर्च से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराधा और आज की इस बुक समरी में आपके साथ चर्चा करूंगी हैप्पी मनी किताब के बारे में, जिसे एक राइटर केन होंडा ने लिखा है। ये इस किताब के बेस्ट सेलर रहे हैं। आज आप जान पाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए और अपने रिश्ते कैसे सुधारे जाएं। इस किताब से लाखों लोगों ने पैसों से जुड़ी नेगेटिव सोच को बदला है। दोस्तों, जैसे जब कोई बच्चा अपनी माँ के लिए गिफ्ट खरीद कर लाता है, उस गिफ्ट से माँ बहुत खुश होती है क्योंकि यहाँ पैसों से ज्यादा उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। इस भावना से रिश्ते अच्छे होते हैं और प्यार बढ़ता है। वैसे ही जब माता पिता अपने बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं और उनके खेल या उनकी इंटरेस्ट से जुड़े हुए काम पर खर्च करते हैं, तो इससे बच्चे खुश होते हैं। सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहते हैं और अगर ये भावना ना हो तो फिर सब दुखी हो जाते हैं। मगर ये आज की कोई बात नहीं है। पुराने जमाने से ही लोग पैसे बचाते थे। उनका इस्तेमाल घर के काम और समाज के लोगों की मदद के लिए किया करते थे। अगर पैसा खर्च करने पर प्यार, समाज के लोगों की मदद, रिश्तेदारों से अच्छे रिलेशन बन पाए तो वो सब हैप्पी मनी कहलाती है। ये पैसा घर में खुशी लेकर आता है। आप खुद सोच कर देखिए, जब भूकंप या आग लगने से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, उस वक्त उनको दुआओं से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। दुआओं से उनके घर नहीं बनाए जा सकते, मगर पैसों से उनके लिए वापस घर बनाया जा सकता है। रियलिटी में पैसे से बहुत कुछ सुख सुविधाओं की चीजों से जीवन को जिया जा सकता है। मगर अब बात आती है कि अगर आपके पास पैसे तो हैं, मगर फिर भी आप खुश ना हो पाए तो? इसलिए इस किताब के ऑथर ने हमको बताया है कि पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, मगर सब लोग खुश तो नहीं रहते। जब आप किराया, बिल, टैक्स भरते हैं तो आप खुश नहीं होते। ऐसा क्यों? तो इस किताब के ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि पैसे पाने के लिए खुश रहना पड़ेगा। खुशी के सारे राज हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर हम अभी गरीब हैं तो आने वाले दिनों में बहुत अमीर बन सकते हैं। किताब में धन कमाने और खुश रहने का एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर दो तरह की मनी है तो जाहिर है इसके दो तरीके भी होंगे। अब ये आपके ही हाथ में है कि आप पैसों को हैप्पी मनी बनाते हैं या अनहैप्पी मनी। जैसा आप पैसे के बारे में सोचेंगे उतनी ही आपके जीवन में पैसे की अहमियत होगी। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि पैसा क्या है, कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलते हैं पहले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर बुक समरी हैप्पी मनी, जिसे लिखा है लेखक केन होंडा ने। मैं हूँ आरजे अनुराधा। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। पैसों का सुख और एक क्लाइंट की मौत का दुख। आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितना खर्च करते हैं, कितनी बचत करते हैं, ये सारी बातें आपके जीवन पर गहरा असर छोड़ती हैं। जब भी आप पैसे खर्च करें और बहुत अच्छा महसूस हो, तो यही इमोशन आपके पैसों की इम्पोर्टेंस को बताती है। आप कोई भी काम करते हैं जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, आपका परिवार और आसपास के लोग खुश होते हैं, आप खुद अच्छा महसूस करते हैं, तो यही आपके लिए पैसों की सही इम्पोर्टेंस को शो करता है। फिर ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे कम हैं या ज्यादा। इंसान के जीवन में हर चीज की कीमत तभी होती है जब उसके साथ हैप्पी इमोशन जुड़ा होता है। हम लोगों में अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन जब भी किसी को जरूरत पड़ती है कोई किसी की मदद नहीं करता और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो लोग खुद पैसों से दुखी होने लग जाते हैं। इस दुनिया में हर चीज में लेन देन होता है। जैसे कर्मा का यही रूल है, आप जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर आप बेकार की चीजों में पैसे खर्च करेंगे तो आपके पास लोग भी वही होंगे और बेवजह की चीजों में पैसा खर्च करवाएंगे।
जब आप कभी स्कूल के आसपास गए या कोई ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग हैं और सब लोग पार्टी करना चाहते हैं, मगर आपको उस पार्टी का ना चाहते हुए भी हिस्सा बनना पड़ता है, फिर आप घर आकर खुद को कोसते हो, अपने फिजूल खर्चे की वजह से परेशान होते हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि पैसों से आपके रिश्ते निर्भर करते हैं। अगर आप खर्चा करते वक्त पूरे दिल से लोगों पर खर्च करते हो तो ये बहुत अच्छा है, मगर इसका उल्टा हमें पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए आज तक लोगों का पैसों के साथ अच्छा रिलेशन बन ही नहीं पाया है। लोग पैसे के बारे में सोचते सोचते अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, दुखी होकर बिना वजह की चीजों पर खर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग पैसों की कमी के बारे में सोच सोच के थक गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे पैसे कमाए जाएं या पैसे कैसे बचाए जाएं। किसी के लिए पैसा कमाना बहुत आसान है तो किसी के लिए बहुत मुश्किल। मगर रियलिटी में पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको वश में भी कर सकती है और आजाद भी कर सकती है। बस सबसे पहले पैसों के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। कभी कभी जब आप समय पर बिल नहीं भर पाते तो लोग परेशान होने लग जाते हैं। उनको बहुत सारा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। बैंक वाले ग्राहक को फोन कर कर के परेशान कर देते हैं। इन सब से सिर्फ आप अकेले ही नहीं, आपका पूरा परिवार भी परेशान रहता है। मगर आप इन सब से हटकर एक बार सोचें कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं। सब एक जैसे ही हैं। ज्यादातर लोग वही 9 से 5 की जॉब करते हैं। सभी के घर में पैसा लगभग बराबर ही आता है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, मगर सबकी सिर्फ सोच में फर्क है। एक तरफ एक परिवार बहुत खुशी से रहता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत परेशानी से रहता है। आज के जमाने में आपके पैसे से ही आपका स्टेटस बताया जाता है। समाज में सिर्फ पैसों से ही आपको इज्जत दी जाती है। पैसा क्या है? इस किताब के ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो अपने करियर के आखिरी दिनों में थे, तब उन्होंने उन लोगों पर रिसर्च करना शुरू किया जिनके पास पैसे हैं और जो लोग अपने पैसे को सही जगह खर्च करते हैं। उन्होंने पाया कि ये लोग पैसे से कितना खुश थे, खुल के खर्च करते और खुश रहते, परिवार वालों के साथ अच्छे से रहते। क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अगर आप पैसों के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हो तो आपको पैसों से हमेशा सब कुछ मिलेगा। इसी सोच की वजह से वे लोग समाज में बहुत सुकून से रहते थे। अब बात करते हैं अनहैप्पी मनी, यानी दुखी करने वाले पैसे की। ऑथर लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तो पैसे के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रखते थे। उनको हमेशा पैसे की कमी से बहुत दुख देखने पड़ते थे, मगर फिर भी उनको लगता था कि एक मामले में वो खुश नसीब थे। उनके पिताजी अकाउंटेंट थे, इसलिए घर पर उनके बहुत सारे क्लाइंट आते थे। ज्यादातर क्लाइंट अमीर ही थे। वो उनकी बातों को काफी अच्छे से सुना करते थे और कभी कभार उनसे कुछ सवाल भी पूछ लिया करते थे। हालांकि उनकी उम्र उस वक्त 8 साल ही थी, इसलिए क्लाइंट उनको ज्यादा कुछ समझते नहीं थे। लेकिन उनकी बातचीत में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। वो लोग कंपनी की बैलेंस शीट, सेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट, टर्नओवर, इन सब की बातें करते थे। उनके लिए एक तरह से घर में ही एक स्कूल बन गया था और धीरे धीरे इन सब को समझने की वो कोशिश करते थे। मगर उनके पिताजी के सारे क्लाइंट में एक बात बहुत अलग थी। सारे लोग अमीर होने के बावजूद भी कुछ लोग उनसे मिलने साधारण कपड़े पहन कर आते और कुछ लोग महंगे कपड़े पहनते और एक इमेज बनाकर रहते थे। मगर इन सब बातों से कोई फर्क उस वक्त नहीं पड़ता था। यही समझ आया कि कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, वहीं रोज के झमेले और खर्च से परेशान, वहीं दूसरे क्लाइंट खुश रहा करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा दिन देखा जो हमेशा के लिए याद रहेगा। उस दिन के होने वाले हादसे ने ऑथर को अपने अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जब वो एक दिन अपनी स्कूल से घर लौटे तो देखा कि उनके पिताजी रो रहे थे। उनको ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनके पिताजी एक साहस वाले इंसान थे। कभी भी हालात से हार नहीं मानते थे। पिताजी उनको कराटे सिखाते थे, हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देते थे। उनकी सोच और व्यवहार से कोई नहीं कह सकता था कि वो कभी भी रो सकते हैं। मगर आज पिताजी को रोते देखकर लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा सदमा होगा जिसकी वजह से वो रो रहे थे। फिर उनकी माँ अंदर लेकर गई। उन्होंने बताया कि उनके साथ एक हादसा हो गया है जिसका जिम्मेदार वो खुद को मान रही हैं।
कुछ दिनों पहले उनका एक क्लाइंट उनसे कुछ पैसे उधार मांगने आया था। उसने काफी बार उनसे पैसे मांगे, मगर तेरे पिता ने पैसे देने से मना कर दिया। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गया था। फिर अभी कल उस क्लाइंट ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और खुद भी मर गया। तेरे पिता को लग रहा है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। इस बात का सदमा उन पर भी असर करने लगा था। कुछ दिनों बाद उनको मालूम हुआ कि उसके पिता उस क्लाइंट की मदद करना चाहते थे, मगर वो कुछ दिनों का समय मांग रहे थे। वो उनका सारा लोन चुका देना चाहते थे, मगर इन सब से पहले ही उसने परेशान होकर अपने परिवार की हत्या कर दी। सब कुछ उसके साथ ही चला गया। बस उनके पिताजी को पछतावा रह गया। उन्होंने उनके फ्यूनरल की पूरी तैयारी की थी, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं था। वो अपने आप को दोषी मान चुके थे। वो पूरी तरह से परेशान और डिप्रेशन में चले गए थे। बहुत ज्यादा शराब पीने लगे, ना ही किसी से बात करते, ना अपना काम करते, अकेले ही रहने लग गए थे। उनकी जिंदगी अंधेरे में जा चुकी थी। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमारा पूरा परिवार खराब हो चुका था। सारी खुशियां अब दुख में बदल गए थे। इससे पहले उन्होंने पैसों की वजह से ऐसा होता हुआ कभी नहीं देखा था। उनको लगने लगा कि पैसों की वजह से बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। उस दिन के हादसे ने उन पर पैसों के बारे में बहुत गलत असर छोड़ा। वो चाहकर भी इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। हम सबके साथ ही बचपन में कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, मगर समय के साथ साथ उनका पैसों के प्रति एक नई आइडियोलॉजी फिर से शुरू होने लगी। जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके लिए पैसों के मामले में पॉजिटिव सोच बनने लगी थी। उनकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। उनके परिवार के पास पैसे थे, मगर उन लोगों का क्या जो उनके आसपास रहते थे? उन सबको पैसों की वजह से बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थीं। एक दिन उन्होंने तय किया कि मैं पैसों की जरूरत के बारे में अच्छे से रिसर्च करूंगा। उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया। वहां पर बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। उनके टीचर बताते थे कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है। वहां पर बड़े बड़े बिजनेस के एग्जाम्पल मिलते थे, जो बताते थे कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और इसे सिर्फ पैसे कमाने में ही ना लगाएं। पैसा एक खेल है, इस खेल में सबको शामिल होना ही पड़ता है। आखिर क्या है पैसे का खेल और इसे कैसे खेला जाए? इसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पैसे का खेल या साजिश। इस किताब के ऑथर हमें बताते हैं कि आखिर पैसा है क्या? आपके लिए पैसा क्या है? क्योंकि इस दुनिया में पैसों के बारे में सबकी राय बहुत अलग अलग होती है। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ही पैसे की डेफिनेशन है। मान लो अगर मैं एक 9 साल की छोटी सी बच्ची से पूछूं कि पैसा क्या है, तो जाहिर सी बात है उसका जवाब भी उसकी जरूरत से जुड़ा होगा। वो कहेगी वो पैसों से खिलौने खरीद सकती है, कुछ खाने पीने की चीज खरीद सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं किसी जवान लड़के से पूछूं कि उसके लिए पैसा क्या है, तो उसका जवाब भी अलग होगा। शायद वो कहेगा पैसे से मैं कुछ भी सामान खरीद सकता हूँ, घर बैठे हुए ही सब कुछ काम हो सकते हैं। मतलब हर इंसान के लिए पैसे की डेफिनेशन बहुत अलग है और हर इंसान के जवाब अपनी जगह सही है। इतना सब कुछ है इस धरती पर, मगर ज्यादातर चीजें पैसे से ही खरीदी और बेची जाती हैं। बहुत सारी चीजें पैसे से ही की जा सकती हैं। हम कौन हैं, हमने कहाँ पढ़ाई की, हम किस शहर में रहते हैं, कितने अमीर लोग हमको जानते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपके पैसे से ही जुड़े हैं। और सिर्फ गरीब लोग या मिडिल क्लास वाले लोग ही नहीं जो पैसों के बारे में ज्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे अमीर लोग भी हैं जिनकी पैसों के प्रति फीलिंग बहुत खराब हो जाती है। लोग एक दूसरे से ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें कोई कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, सबको दिखावा करना होता है। हमने बहुत सारे अमीर लोगों को देखा होगा जिन्हें अपने पैसे खोने का डर लगा रहता है। अब आप लोगों को मेरी बातें सुनकर लग रहा होगा कि अमीर बनने में बुराई क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर बनने में तो कोई बुराई नहीं है और बेशक सबको अमीर होना भी चाहिए। मगर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पैसे होने से ही आपकी सारी समस्याएं सुलझ नहीं जाती। पैसे के साथ साथ आपको अपने खर्च और बचत का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरत के हिसाब से ही सब करना चाहिए। केन होंडा अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से ये बात पूछते थे कि उनके लिए पैसा क्या है, और उनको इतने सारे जवाब मिलते थे कि वो खुद ही कभी इसके बारे में एक राय नहीं बना पाते थे।
हर इंसान का अलग अलग जवाब होता था। कोई पैसे को भगवान की तरह मानता, तो कोई पैसे को शैतान की तरह मानता। किसी के लिए पैसे खुशियों का साधन था, तो किसी के लिए उनके दुख का कारण। लेकिन क्या सच में पैसा इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, या ये सिर्फ एक कागज है? और अगर ये सिर्फ कागज है, तो लोग इसके लिए एक दूसरे को मारने को क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि पैसा ही ऐसी चीज है जो सीधा आपके सुख दुख से जुड़ा होता है। किसी के पास जैसे ही पैसे आते हैं, वो जल्दी बहुत कुछ खरीद लेते हैं। अगर चीज महंगी हुई तो लोन भी ले लेते हैं। फिर उस लोन को चुकाते चुकाते उनकी सारी उम्र बीत जाती है। अगर लोन ना चुक पाए तो जमीन जब्त या जेल। वहीं अब एक और आदमी जो पैसों से कोई चीज ना खरीद कर उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता है जहां से उसके पैसों का इंटरेस्ट आता रहे, या आने वाले समय में उसके पैसे 3 से 4 गुना हो जाएं। तो हमारे कहने का मतलब है कि पैसा सबके लिए एक ही है। बस फर्क है तो पैसों का क्या करना है। पैसों का भी एक खेल है, जिसमें कोई हारता है तो कोई जीतता है, मगर ये खेल सभी को खेलना पड़ता है। कई लोग इस खेल में बार बार जीतते हैं और अपनी जिंदगी को आसान कर लेते हैं। कई लोग इसमें कई बार हारते हैं और फिर इस खेल से भाग जाना चाहते हैं। जीतने वाले का मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो खुशी से जोखिम से खेलता है। जैसे जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले 5 साल बाद इसकी कीमत दोगुना हो जाएगी, या हो सकता है उसकी कीमत आधी रह जाएगी। कोई भी भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसलिए सिर्फ इस डर की वजह से कुछ लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, और फिर लोगों को सलाह देते रहते हैं, ये सब गैम्बलिंग है, इन सब से दूर रहना चाहिए। पैसों का गेम इतना जबरदस्त होता है जैसे कोई भी खेल सकता है। एक बार वाहिद ताकिदा ने कहा था कि पैसे के गेम का कोई अंत नहीं होता। मतलब आप अगर एक बार इस गेम में शामिल हो जाओ तो पूरी जिंदगी खेलते रहो। कोई भी उम्र हो, कैसा भी इंसान हो, सब पैसों के खेल में शामिल हो सकते हैं। हमने अपने आसपास कई लोगों से ये सुना होगा, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो और अपने 60 साल की उम्र तक पैसे कमाओ, फिर रिटायर हो जाओ, बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरेगी, बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर कुछ सालों बाद वो खुद पैसों की समस्या से परेशान रहते हैं। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके पास जवानी में बहुत पैसा था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, और फिर कुछ ही समय बाद वो लोग कर्जे में डूब जाते हैं। जब बैंक उनको दिवालिया घोषित कर देता है तो फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, दोस्तों से पैसे उधार मांगना, या तो जेल में बंद रहना, या फिर देश छोड़कर भाग जाना। भारत देश में ही ऐसे कई लोग हुए हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी आदि, जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत पैसा कमाया और फिर एक समय पर दिवालिया हो गए। पैसों के मामले में हम कभी भी भविष्य का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए लोग अपने पैसों को सही जगह निवेश नहीं कर पाते। क्योंकि कई बार स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आई है जो लंबे समय तक रहती थी। लोगों ने अपना बहुत पैसा खोया और उसी गिरावट में कई लोगों ने बहुत पैसा कमाया। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वो अपना पैसा कमाते हैं, जो बचत होती है उसे बैंक में डाल देते हैं, या कुछ बिना वजह की चीजों पर खर्च कर देते हैं। जबकि वास्तव में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, यही आपके एसेट्स हैं जो आपको वेल्दी बनाते हैं। कल तक जो पैसे कागज के हुआ करते थे, अब तो वो कागज भी देखने को बहुत कम नसीब होता है। अक्सर हम लोग अपने दादा दादी के पास बैठते हैं और उनसे पैसों की बात करते हैं तो उनकी राय बहुत अलग होती है। उनके लिए जो भी पैसा कैश यानी नकद है वही सच है, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले सिर्फ पैसे नकद ही हुआ करते थे। जब भी कुछ सामान खरीदना होता था तो नकद लेकर जाते थे और सामान खरीदते थे। सारे पैसों को घर के अंदर ही छुपा कर रखते थे, जिसकी वजह से चोरियां भी बहुत होती थीं। मगर समय के साथ साथ नकद का रूप कार्ड ने ले लिया। अब आजकल लोगों का पैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक आदि के रूप में हो गया है। कोई भी सामान खरीदो और बस फोन से ही भुगतान कर दो। पैसा अब कोई वस्तु न रहकर एक नंबर यानी डिजिट बन गया है। डिजिट ही यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं। इसीलिए आज की दुनिया में लोग स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाने लग गए हैं, क्योंकि घर बैठे ही सब कुछ इंटरनेट से ही हो जाता है। मगर अब बात आती है कि ये कागज वाले पैसे गए कहाँ?
दरअसल हम जब भी अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पैसा एक सुरक्षित जगह रखा है, मगर बैंक आपके पैसों को इधर से उधर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर करते रहते हैं। इन्हीं पैसों को कई जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न कमाते हैं। आपको सिर्फ एक फिक्स ब्याज देते रहते हैं और आप उसी में खुश रहते हैं। एक तरीके से ये पैसों का सपना देखना है, क्योंकि अगर सोचो कि बैंक आपके सारे पैसे ले जाए तो आप कैसे प्रूफ कर पाओगे कि उनको आपने पैसे दिए थे। ये सिर्फ एक भरोसा है जो बैंक और कस्टमर एक दूसरे पर करते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग लोन लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, जिसका हर्जाना दोनों को ही भुगतना पड़ता है। हम बात कर रहे थे पैसों के खेल में पैसों की कमी कैसे होती है। पैसा आखिर कहाँ चला जाता है? जिससे भी मिलते हैं सभी यही बोलते हैं कि मंथ का एंड चल रहा है, अभी पैसे नहीं है। दरअसल ये हम लोगों के खर्च के एक जैसे विचारों की वजह से है। हमारे पास एक गाड़ी होती है, थोड़े से पैसे आते ही हम उस गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी ले लेते हैं, फोन बदलते रहते हैं। इसी तरह से हमारे सारे पैसों को बिना जरूरत पड़े भी खर्च करते रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद कुछ और सामान खरीद लेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। सब लोगों को डर लगा रहता है, अभी पैसे हैं तो खर्च कर लो, क्या पता कल हो ना हो। दुनिया में किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। एक अमीर इंसान और अमीर बनता जाता है, एक गरीब इंसान और गरीब होता जाता है। इस बात पर काफी चर्चा होती है, मगर जब कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता तो लोग कहने लग जाते हैं कि अमीर आदमी बुरे होते हैं, ये गरीबों को लूटते हैं, उनकी सारी मेहनत का पैसा ले जाते हैं। अभी जरूरी तो नहीं कि हर अमीर आदमी बुरा ही आदमी हो, यहाँ फर्क है तो सिर्फ सोच का। गरीब लोगों के इमोशन भी पैसों के दुख से जुड़े होते हैं, जबकि अमीर लोगों के इमोशंस पैसों की खुशी से होते हैं। पैसा हमें पागल कर सकता है। कोई भी चीज जब आपके दिल और दिमाग पर छा जाती है तो आप पागल कहलाने लग जाते हो। हमें जब पैसों की बहुत जरूरत होती है या कोई भी काम हम करना चाहते हैं और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पाते, तो हम जिंदगी भर खुद को ब्लेम करते रहते हैं या अपने परिवार को ब्लेम करते हैं। हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, हर वक्त परेशान रहने लगते हैं, बिना वजह गुस्सा करना, शराब पीना, काम पर ध्यान नहीं देना, ये सब हमारी भावनाओं को खराब करता है। हम अपने ही दोस्तों में कंपटीशन करने लग जाते हैं, जिसके पास हमसे ज्यादा पैसे होते हैं उससे दूरी बना लेते हैं। मगर वास्तव में ये सब चीज करने से भी हमारी पैसों की समस्या सुलझ नहीं जाएगी, बल्कि हम ज्यादा परेशान होते चले जाएंगे। इसीलिए जब भी हमारे पास पैसे हों, उनको जरूरत पर ही खर्च करने की कोशिश करें, ना कि अपनी इच्छाओं के लिए। कभी आपने खुद से सवाल किए हैं कि आप अपने काम को पसंद करते हो? जितना पैसा मिल रहा है वो इनफ है? नहीं करते, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी नहीं किए थे। हम बस जिस धारा में दुनिया बह रही है उसी में बह रहे हैं। किसी का कोई मकसद नहीं है, बस पैसों के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने काम से प्यार करना होगा, उसके बाद ही उससे आने वाली कमाई से खुशी मिल पाएगी। नहीं तो एक समय के बाद आपको लगने लगेगा कि आप किसी जेल में सजा काट रहे हो, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। पैसा आपके जीवन में 3 तरह से काम करता है। पहला, आप जब भी कोई सर्विस लेते हो या सामान खरीदते हो तो उसके बदले में पैसे देते हो। इस तरह से आप कुछ भी पैसों के जरिए खरीद या बेच सकते हो। दूसरी तरह से पैसे आपकी बचत से जुड़े हैं। जैसे घर में माँ को बचत के लिए कहा जाता है, क्योंकि माँ घर को चलाती है तो उसे कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए भी बचाने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह आप कोई भी काम करते हो, उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है और आप कुछ पैसा बचत के लिए रखते हो। मगर अंत में हम पैसा बचा ही नहीं पाते हैं। मगर तीसरी तरह से जो पैसे की बात है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप पैसे जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपके पास धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाते हैं, जितने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा ब्याज। एक तरह से ये मान लो जैसे आपके पैसे भी आपके लिए काम करते हैं। जितना आप पूरा साल में कमाते हैं, कई बार उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। वास्तव में इस तरह के पैसे के इन्वेस्ट से ही आप अमीर बनते हो। ऑथर के द्वारा इस किताब में पैसे की जरूरत के मुख्य 6 कारण बताए गए हैं। पहला, आपकी सामान्य जरूरत पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। यही इंसान की बेसिक नीड्स भी होती हैं। दूसरा, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए।
मतलब कुछ लोग पैसा इसलिए ज्यादा कमाना चाहते हैं जिससे वे लोगों को दबा सकें और अपना बिजनेस बढ़ा सकें। एक तरीके से वही बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अपनी मनमानी करता है। तीसरा, कुछ लोग बदला लेने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। जब कोई उनकी गरीबी का मजाक बनाता है या उनकी इज्जत खराब करता है, तो लोग चाहते हैं कि एक दिन पैसा कमाएं और जैसा उन्होंने किया है वो भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करें। चौथा, अपनी आजादी पाने के लिए। हम सब लोग पैसे के मामले में आजाद होना चाहते हैं। इतना पैसा हो कि जो भी चाहे खरीद सकें, जो भी काम करने का मन हो वो आसानी से कर सकें। पांचवा, लोगों का प्यार पाने के लिए। जब गरीबी खिड़की से अंदर आती है तो प्यार दरवाजे से बाहर चला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उसके आसपास बहुत लोग होते हैं, मगर रियलिटी में ये उस इंसान के दोस्त ना होकर उसके पैसों के दोस्त होते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है तो लोग भी छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की सोच इंसान को सिर्फ अकेलेपन की ओर लेकर जाती है। जब आप किसी भी काम को पूरी लगन और खुशी से करते हैं, तब आपकी बहुत अच्छी सोच होती है। पैसा सिर्फ एक जरिया है, लेकिन आप खुश सिर्फ अपने काम से ही हो सकते हैं। कई लोगों के पास पैसे लिमिटेड होते हैं, मगर वो लोग अपने जीवन को बड़ी खुशी से जीते हैं। उनका जो मन करता है वो सब कर पाते हैं। पैसों को अपने रिश्ते के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो समय के साथ साथ सब कुछ बर्बाद होता चला जाता है। हमें डर लगा रहता है कि अगर मेरे पास पैसों की कमी हो गई तो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस बात में गलती आपकी ही है, क्योंकि आपका उनसे रिश्ता आपके पैसों पर टिका हुआ है। परिवार में एक दूसरे के पैसों को लेकर काफी बातें होती हैं। उसके पास तो इतने पैसे हैं, उसके बच्चे महंगे स्कूल में जाते हैं। इस तरह की होड़ में इंसान कहीं नहीं पहुंच पाएगा। उसको अंत में लोन लेना पड़ेगा और फिर जिंदगी भर परेशानी झेलनी पड़ेगी। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर प्यार नहीं, क्योंकि प्यार कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इमोशन है जिसे हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। मगर जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके लिए पैसों से कोई गिफ्ट खरीद कर दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके पास जितना पैसा बचा है उसमें आप खुश हैं और सारे रिश्ते भी बहुत सुंदर हैं। ऑथर अपने जीवन की कुछ कहानियों को बताते हैं और वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम उम्र में ही वो ज्ञान मिल गया था जो लोगों को पूरी जिंदगी में नहीं मिल पाता। जब वो 26 साल के थे तो अपनी पढ़ाई एक महान टीचर वाही के साथ करते थे। उनके टीचर ने पैसों से जुड़े कई राज बताए। पैसा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों के सवालों पर रिसर्च करते थे, क्योंकि बचपन में देखा हुआ उनके पिता के क्लाइंट की मृत्यु वाला हादसा उनको पैसों से जुड़ी बात को समझने के लिए बार बार अपने करीब खींच ही लाता है। वो दुनिया भर के बड़े व्यापारी और महान लोगों के लेक्चर सुनने जाते थे, अपना सारा वक्त उनके किस्से कहानियों में बिता देते थे, मगर पैसों के बारे में सबकी राय बहुत अलग होती थी। जब वो खुद सोचते तो उन्हें लगता कि ये सभी लोग तो एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, एक जैसी उनकी गाड़ियां हैं, सबके पास पैसे हैं, सब इतने खुश हैं। वो उनकी इस खुशी का राज जानना चाहते थे। एक दिन उन्होंने वाही को अपनी रिसर्च के बारे में बताया। तब वाही ने उनको पैसों को दो तरह से बताया, एक है दिमाग से कमाया हुआ पैसा, एक इमोशन से कमाया हुआ पैसा। दिमागी पैसा वो है जो आप अपनी सोच और इंटेलिजेंस से कमाते हो। आप जब इन्वेस्टिंग के बारे में, टैक्स लॉ के बारे में सीखते हो तो आपको मालूम चलता है कि पैसे को बैंक में जमा करवाना है या कहीं और इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं करते, बस घर बैठे हुए यही खोजते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए और अच्छी जानकारी से अपने पैसों को बढ़ाते रहते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल पैसे के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, इंसान अपने इमोशंस में बहकर कई बार जीवन में गलतियां करता है, फिर खुद ही जीवन भर दुखी रहता है। जैसे पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे ही अपनी फीलिंग्स को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब भी पैसा आपकी भावना से जुड़ जाए तो समझ लेना कि अब आप या तो दुखी रहने वाले हो या फिर सुखी। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। आज आपके पास जो बहुत पैसा हो सकता है, आप आने वाले समय में कर्ज में डूब जाएं। इन सब से बचने का एक रास्ता है, आप अपने दिमाग से पैसा कमाओ और अच्छी भावनाओं से पैसा खर्च करो।
जब आप दिमाग और दिल का संतुलन अच्छे से कर पाते हैं, तब सारी चीजें आपके साथ सही होती चली जाती हैं। आपकी जिंदगी एक स्वर्ग की तरह बन जाती है। पैसे के बारे में लोगों की अलग अलग सोच। चलिए आपके लिए मैं इन बातों को और भी सरल और विस्तार से बताती हूँ। एक सामान्य अमीर इंसान के नजरिए से ये लोग जब भी अपना पसंदीदा काम करते हैं तो उसे पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। ये लोग अपने काम पर कभी भी शंका नहीं करते, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा होता है। इनका मोटिव किसी दूसरे के काम को compete करना नहीं, बल्कि खुद के बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना होता है। उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ना ही ये लोग अपने पैसों को बिना वजह के चीजों पर खर्च करते हैं। जब भी इनके पास पैसे होते हैं, ज्यादातर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने चले जाते हैं या अपने क्लाइंट के साथ घूमने चले जाते हैं। इनके लिए पैसे से जुड़ी फीलिंग को पूरी तरह महसूस करते हैं। जब आप अपने क्लाइंट्स को एक परिवार की तरह रखते हैं, तो वो आप पर भरोसा करते हैं और आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार होते हैं, क्योंकि अंत में आपके पैसे से ज्यादा रिश्ते ही काम आते हैं। जब भी आप किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? जो भी आप महसूस करते हैं, वही आपका इमोशनल पैसा कहलाता है। किसी से पैसे मिलते वक्त हम खुशी से उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं, उन्हें समय पर पैसा वापस लौटा देते हैं, तो आपकी भावना हमेशा अच्छी ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पैसों ने अच्छे अच्छे रिश्ते खराब भी किए हैं। अगर आप समय पर उधार लिया हुआ पैसा नहीं लौटाते, तो लोग आपकी समाज में इज्जत खराब करने लग जाते हैं। उनके परिवार वालों का जीना मुश्किल कर देते हैं। मन में हिंसा की भावना पैदा हो जाती है, जिससे कई बार तो उनको जान से मार दिया जाता है। आपका जीवन और पैसे आपके विचारों से पूरी दुनिया में जगह बनाता है, रिश्ते बनाता है। जैसे इस धरती पर जब कोई पैदा होता है, तब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन समय के साथ उसके इस धरती पर होने के मकसद बनने लगते हैं। वो जीवन की हर चीज को जानना शुरू करता है, खोजना शुरू करता है। अपने अनुभव से ही वो अपने विचारों को बनाने लगता है। उसके आसपास हजारों लोगों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इतना सारा इस दुनिया में एक इंसान के लिए करने को होता है, मगर फिर भी वो एक पैसों की समस्या आने पर अपने पूरे जीवन को बर्बाद करता चला जाता है, क्योंकि उसने पैसों के बारे में कभी चर्चा ही नहीं की थी। अगर हर इंसान अपने दिमाग और दिल से पैसा कमाने लग जाए, तो बहुत सारे लोग अमीर बन सकते हैं। हमने अपने घरों में ज्यादातर सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो गैम्बलिंग है। यहाँ तो लोगों की सिर्फ बर्बादी होती है, लोग सड़क पर आ जाते हैं। इस तरह की बहुत बातें होने लगती हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करने की जगह है, जहाँ आपके पैसे अगर सोच समझ कर इन्वेस्ट किए जाएं, तो आपका पूरा जीवन इसके रिटर्न से चल सकता है। इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई कहता है कि पैसा कुछ नहीं है, कोई कहता है कि पैसा ही सब कुछ है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ तरह के लोग होते हैं, जैसे हिप्पीज। बहुत सालों पहले अमेरिका में एक ऐसे लोगों का ग्रुप बना जो अपने आप को हिप्पी कहते थे। ये पूरे लोग एक विचारधारा में यकीन रखते थे। अलग तरह का ही इनका पहनावा होता था, लंबे बाल होते थे। ये मानते थे कि हिंसा का कारण पैसा ही है। इनका मानना था कि पैसा दुनिया में सबसे गलत चीज है। पैसों की वजह से ही इस दुनिया में सारी समस्याएं होती हैं। अगर उनको सड़क पर गिरा हुआ भी नोट मिल जाता, तो वो लोग उसे किसी एनजीओ में दे आते थे, खुद पर खर्च नहीं करते थे। वो लोग अपने जीवन में पैसे को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते थे। फिजूल खर्चीले लोग। इस तरह के लोग पैसों के बारे में बहुत अलग ही राय रखते हैं। पैसे कमाओ और बचत करो, मगर उस बचत का क्या उपयोग करना है, ये उन्हें कभी समझ नहीं आता, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करके बहुत पैसा तो कमाते जा रहे हैं, लेकिन सारा पैसा बचा कर रख लेते हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसी कोई चीज खरीद लेते हैं जिसकी शायद उनको जरूरत भी ना हो। अगर कोई सामान सस्ता मिल रहा है, तो अभी ही खरीद लेते हैं। बाद में फिर महंगी हो गई तो ये डर से पैसों का इस्तेमाल करते हैं। फिर अंत में ये भी अपनी जिंदगी से परेशान होने लग जाते हैं। सट्टेबाज। जिंदगी एक सट्टा है, अगर खेलोगे नहीं तो कभी पाओगे नहीं। देखा जाए तो हर चीज में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों शामिल होते हैं, मगर सट्टेबाजी के तो नाम से ही लोगों को नफरत होती है, जबकि जीवन भी एक सट्टा ही तो है। जैसे ही किसी को सटोरी बोलते हैं, तो वो समाज की नजर में क्रिमिनल है, मगर यहाँ पैसों के संबंध में सट्टेबाज का मतलब बहुत अलग है।
इस तरह के लोग अपने पैसों को ऐसे व्यापार या इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जहां लाभ हानि की बहुत ज्यादा संभावना होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, रातों रात करोड़पति या रातों रात बर्बाद। जब तक इनको प्रॉफिट मिलता है ये बहुत खुश रहते हैं, मगर जैसे ही कभी लॉस होता है तो इनकी रातों की नींद उड़ जाती है, कर्जे में डूब जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए पैसा बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। द वरियर, चिंता चिता के समान होती है। इस तरह के लोग सबसे ज्यादा हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में मिलते हैं, जिनको हमेशा पैसों की चिंता ही सताती है। पैसा हो तो भी, नहीं हो तो भी। इन लोगों को लगता है कि अगर पैसे नहीं हैं, आने वाले दिनों में वो जल्द ही मर जाएंगे, सब उनको छोड़कर चले जाएंगे। पूरे परिवार में लड़ते झगड़ते रहते हैं। चिंता करने से आज तक कौन सी समस्या का समाधान हुआ है? समाधान करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना होगा। बाकी सब चीजें उसके बाद की हैं। ये तो बात हो गई लोगों की। अब बात करते हैं लोगों के भावों की। ऐसे भाव जो पैसों की वजह से सबसे ज्यादा आते हैं। जब लोगों के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो बेचैन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों परिवार से बेवजह गुस्सा करते रहते हैं, अकेले ही बैठे बैठे रोने लगते हैं। अगर कोई उनसे प्यार से बात करने आए तो उठ के चले जाते हैं। ये सारी समस्या से वो खुद को बहुत दुखी कर लेते हैं। जब फिर ये लंबे समय तक रहता है तो उन्हें डर लगने लग जाता है। दोस्तों को खोने का डर, प्यार को खोने का डर। समाज में उनको अब कोई इज्जत नहीं देगा। जो लोन लिया हुआ है उसको नहीं चुकाया तो घर बेचना पड़ेगा। इतने सारे नेगेटिव थॉट से वो घिरने लग जाते हैं, खुद पे डाउट करने लगते हैं। शायद वो अब किसी काम के नहीं हैं। कभी कभी तो वो आत्महत्या की भी सोचने लगते हैं। पैसों से और नफरत करने लग जाते हैं। खुद के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, गिल्ट में जीते हैं। परंतु इस सोच से जीवन ऐसे कभी बदल ही नहीं सकता। जब आप कुछ नई बातें सोचना शुरू करेंगे, लोगों से अपनी बात को शेयर करेंगे, शायद वो आपको कोई रास्ता दिखाएं। अगर ना भी दिखाएं तो आप खुद भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लोगे। अपनी इस किताब पर इतनी चर्चा के बाद हम लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि पैसे की अहमियत आपकी जिंदगी में सिर्फ उतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है। पैसों से जीवन चल सकता है, मगर पैसों के बिना भी इंसान का एग्जिस्टेंस तो होता ही है। दिमागी पैसा और इमोशनल पैसा, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इमोशनल पैसे की ही वैल्यू है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिमाग से पैसा कमाना ज्यादा अच्छा है, मगर इस किताब के ऑथर बताते हैं कि उनकी इतनी सारी रिसर्च के बाद उन्हें मालूम हुआ कि इंसान की फीलिंग की ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप दुनिया के सबसे ज्यादा होशियार लोग बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो आप बहुत कुछ खो भी सकते हैं। आप पैसों के मामले में सही डिसीजन नहीं ले सकते। इंसान का मन एक पानी की तरह होता है, जिसके बहाव में बहना ही जीवन का सही रास्ता है। हमारी भावनाएं ही हमारे पूरे कैरेक्टर को बनाती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और वाही की गाइडेंस। मैं दुनिया में अपने मन का काम करना चाहता हूँ। बस एक बार ये पैसों की समस्या से आजादी मिल जाए। कोई ऐसा काम हो जिसमें हर महीने घर बैठे ही पैसे आते रहें। मेरे सारे दोस्त यही बात कहते हैं, काश पैसों से आजादी मिल पाती। मगर पैसों की चिंता से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने गांव में रहते हैं, खुद ही खेती करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने इस तरह से जीवन जीने का चुना है। हम लोग उनको देखकर यही सोचते रहते हैं कि इतने कम पैसों में ये कैसे खुश रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों की बात करें जो लोग शहर में रहते हैं, वो अपने जीवन में खुश नहीं हैं। गांव वाले जीवन का सपना देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल शहरों में खान पान भी बेकार हो चुका है। सारी सब्जियां दवाइयों से पकी हुई होती हैं। पूरा लाइफस्टाइल बदल गया है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अपने दिमाग से पैसा कमाना ही पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप जब सोते हो तब पैसा नहीं कमाते तो आप बहुत जल्दी गरीब बन जाओगे। इसलिए कभी भी पैसा सिर्फ इसलिए मत बचाओ कि भविष्य में काम आ सके, क्योंकि भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता। जिंदगी आपको कभी भी ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां आपके पैसे की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है।
कुछ समय के लिए पैसे बचाने से हमेशा यही लगता रहता है कि अगर ये खत्म हो जाए तो अपने दिल से इस डर को निकाल देना चाहिए। जो जितना ज्यादा डरता है उससे पैसा और डराने लग जाता है। जबकि पैसे को अपने दोस्त की तरह बनाना चाहिए, जो आपके बुरे वक्त में काम आ सके, अच्छी चीजें करने में साथ दे, लोगों से आपका रिश्ता अच्छा बनाकर रखे। बस पैसों के साथ अच्छी उम्मीद और पॉजिटिव सोच बना के रखें। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने लगेगा। तब आपकी खुशी का राज पैसों से ज्यादा आपकी आजादी होगी। केन होंडा जब जवानी में बहुत सारे अमीर लोगों पर रिसर्च कर रहे थे, तब उनके सामने एक बात आती थी कि इस दुनिया में बहुत आम लोगों ने भी बहुत सारा पैसा कमाया है, लेकिन समय के साथ उनका पैसा किसी कारण से जाने लग गया। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से, किसी को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ था, किसी का पैसा उनके ही कर्मचारी ने चोरी कर लिया। इस तरह के हादसे का कोई पता नहीं लगा सकता। वो सब लोग अपने भाग्य को कोसते रहते थे। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ लोगों ने धोखा कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको पैसे के प्रति अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जिसने प्यार किया उसी ने पाया। जी हाँ, जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं उनके लिए पैसा खुद चल कर आता है। पैसा खुद ही उनकी आजादी का रास्ता बनता है। जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। एक चीज आपको हमेशा अंदर ही अंदर परेशान करती रहेगी। जो अपने काम से प्यार करते हैं वो उस काम को करने से कभी भी नहीं थकते। उम्र भर चाहे पैसा हो या ना हो, खुशी से करते रहते हैं। आपको अपनी खुद की स्किल को बढ़ाना चाहिए। जिनके पास स्किल है उनको लोग कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। जैसे आज एक महान खिलाड़ी धोनी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उनके पास कप्तानी की जो स्किल थी शायद ही किसी और के पास रही हो। वो एक खिलाड़ी होते हुए भी उनके पास खेलने से ज्यादा पैसा बाकी जगह से आता है। उनको देखकर कहा जा सकता है कि ये जीवन भर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की वैल्यू बहुत बड़ी है। हम किसी भी इंसान से अगर एक सवाल करें कि आपको कितना अमीर बनना है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बहुत ज्यादा अमीर बनना है। जबकि बहुत ज्यादा अमीरी से आपके जीवन पर आजादी को लेकर काफी फर्क पड़ता है। अगर आप पैसों से आजाद हो गए तो फिर जीवन की चीजों में उलझ कर रह जाओगे। आपका शरीर, आपका मन, ये दोनों ही बहुत अलग तरह से काम करते हैं। मन कहता है बहुत सारा पैसा होना चाहिए, जबकि शरीर कहता है खाने के लिए 4 रोटी ही तो चाहिए। मगर इस सोच से हम अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन ये आपको गरीब भी नहीं बनने देगी। आपके पास जितना है उसमें सेटिस्फाई तो होना ही चाहिए, नहीं तो जीवन भर आप कुछ पाने के लिए काम करते करते थक जाएंगे और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इन सब के मायने समझ आने लगेंगे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जापान में जीवन के बारे में एक शब्द बहुत चर्चित है, मारो, जिसका मतलब है सच्चे दिल वाला इंसान। अगर आपका दिल सच्चा है तो आप सबसे ज्यादा भगवान के करीब होते हैं। ये शब्द एक आध्यात्मिक जीवन के गाइडेंस से जुड़ा है, मगर वही इनको पैसों के साथ भी जोड़ते थे। उनका कहना था कि पैसों से हमेशा अनकंडीशनल लव होना चाहिए। जब आप ऐसी सोच रखते हैं तो यह आपको अपने डर और परेशानी से दूर कर देता है। आप लोगों की मदद पैसों से करना चाहते हैं, आप खुद की भी मदद कर पाते हैं बिना किसी के खोने के डर से। आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार होते हैं बिना किसी सेल्फिशनेस के, क्योंकि ये आपके जीवन को स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ ले जाने लगता है। खुशियां आपके चारों तरफ बढ़ती ही चली जाती हैं। बस हम सब लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ऑथर के जीवन पर सबसे ज्यादा असर उनके टीचर ने छोड़ा है, इसलिए उनके जीवन पर कुछ बात करना भी जरूरी है जो हम सबको एक गाइडेंस देने में मदद जरूर करेगी। उनके टीचर वाही ताकेदा का जन्म 1932 में नागोया, जापान में हुआ। वो अपने पिता के साथ बचपन से ही कुकीज बनाना सीखते थे। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जा रही थी। काफी समय के बाद उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वो क्रीम वाला सैंडविच बनाकर बेचते थे। ये लोगों के लिए उस वक्त नया और काफी किफायती था। कुछ समय बाद ही ये बिजनेस काफी बड़ा हो गया था।
फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग में आजमाया। उनके तेज दिमाग से उन्होंने काफी पैसा कमाया। एक समय में उनको जापान का वॉरेन बफेट कहा जाने लगा था। वाही का मानना था कि दयालुता और प्यार ही अमीर बनने की सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पैसों को लेकर लालच नहीं किया था। जितना भी पैसा कमाते थे, लोगों की मदद करते। लेखक के हिसाब से उनके पास इनफ पैसा था। वो अपनी पूरी जिंदगी इन पैसों के सहारे गुजार सकते थे। मगर उनके दोस्त इन बातों को कभी समझ नहीं पाते थे। वाही ने अपने जीवन को हमेशा से ही बहुत सुंदर बिताया था। उनके रिश्ते और दोस्तों से उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। मैंने पहली बार एक पैसे वाले इंसान को इतना खुश रहते देखा था। आपके प्रिंसिपल ही आपको आगे लेकर जाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स को जानने के लिए रहिए हमारे साथ। पैसा कमाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इस दुनिया में हर चीज के कुछ प्रिंसिपल हैं, यहाँ तक कि इंसान के भी। बिना प्रिंसिपल के जीवन का कोई मोल नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह पैसों के भी कुछ प्रिंसिपल हैं। यहाँ पर हम आपको 5 प्रिंसिपल बताते हैं जिन पर आप चलकर पैसा भी कमा सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। पहले प्रिंसिपल में हम अक्सर मानते हैं कि बस एक बार सफल हो जाएं, जिससे हमारे डर और शंकाएं मिट जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर सफलता होगी तो साथ में डर तो होगा ही, जो कुछ पाया है उसे खोने का। इंसान होने के नाते ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आती ही हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है, अगर ये बिजनेस चल नहीं पाया तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? जबकि आपकी शंका से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी राह खुद बना पा रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल पॉजिटिव तरीके से डर को महसूस करने की प्रैक्टिस करना है। हम अपने आप ही नेगेटिव फीलिंग से दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी चर्चा की, चिंताएं ऐसी चीज हैं जो हमेशा आपके साथ रहती ही हैं। उनसे बचने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा। एक तरह से ये मेडिटेशन की तरह है, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल हमेशा ये मानना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। इस बात में पूरी तरह विश्वास रखना चाहिए। जैसे हम जीवन और बिजनेस में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मन में डर और डाउट्स आएंगे, और उस वक्त ही फ्यूचर में विश्वास करना जरूरी होता है। ये जीवन हमारे लिए सभी तरह के सुनहरे अवसर हैं, इसलिए उनका अनुभव करना चाहिए। जीवन में पॉसिबिलिटीज पर सच्चा भरोसा ही हमारी स्थिति को अच्छा करता है। रियलिटी में कई अन्य लोगों की मदद करने का एक तरीका है। जब हम शांत और खुश होते हैं, तब अपनी कैपेबिलिटीज से दूसरों के साथ काम करना काफी सरल होता है। इसलिए अपने पैसों के संबंध में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है, आपके पास जो है उसको बांटना। जिस समय हम नेगेटिव फीलिंग को महसूस करते हैं, तब हम बहुत दुखी रहते हैं। मगर दूसरों के लिए हमेशा साथ देने के लिए खड़े रहना और उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार रहना हमारे जीवन को स्वर्ग की तरह बनाता है। परंतु जब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, तब मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। एक योजना बनाएं कि आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। किसी योजना के बारे में विचार करना, उस पर रोजाना काम करने से अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। अन्य लोगों की मदद करने से आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल है प्यार प्राप्त करना और दूसरों की मदद करना। दरअसल जो समस्याएं शुरू में बड़ी लगती हैं, वो सब प्यार और सपोर्ट से मिट जाती हैं। आसानी से लोगों तक प्यार पहुंचाया जा सकता है। हमने पहले ही इस बात पर चर्चा की है कि अच्छे फ्यूचर के लिए दोस्तों और टीचर से मदद लेनी चाहिए। हमें ये बात स्वीकारनी चाहिए कि जब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, हम खुद कुछ नहीं पा सकते। जैसे एक बड़ी फेमस किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया है कि हम जितना लोगों को देंगे, उतना ही हमको मिलेगा। इसलिए सहायता प्राप्त करने के लिए खुला रहना चाहिए। आप समझना शुरू कर देंगे कि आप शेयर कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हमारे दोस्तों के प्यार और सपोर्ट करने से उनकी चिंताओं को कम करने में मदद करनी चाहिए। नहीं तो एक दिन सब लोग इमोशन के प्रति पत्थर बन जाएंगे। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि जिसके पास अचानक से बहुत पैसे आ जाते हैं, उनके बारे में लोग कहने लगते हैं, जरूर इसने कोई गलत काम करके पैसे कमाए होंगे, एक दिन ये जेल में जाएगा ही।
ऑथर अपने पिताजी से बचपन में इन बातों पर काफी चर्चा करते थे। उनके पिता भी कहते थे, पैसा शैतान और भगवान दोनों है। इंसानों के विचारों की तरह ही पैसा काम करता है। वो बताते थे कि इस दुनिया की पॉलिटिक्स, पैसा, इकोनॉमी सब कुछ खराब थी। उनकी बातों में ऑथर को उस वक्त सच्चाई नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो वो टीवी या न्यूज़पेपर की खबरों से चकित हो जाते थे। हर रोज कम से कम एक न्यूज ऐसी मिलती थी जिसमें पैसों की वजह से या तो किसी को मार दिया गया है या किसी का घर बर्बाद हो गया। पैसों का सीधा संबंध हमारे जीवन से जुड़ा है। वो लोग जो बहुत अच्छे से बिहेव किया करते थे, मन से बहुत दयालु थे, उन लोगों के पास पैसा आते ही वे हिंसा पर उतर आते। कुछ लोग पैसों से मजदूरों के जीवन को बर्बाद करना चाहते थे। अपने जीवन का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना ना होकर एक स्पिरिचुअल जीवन की ओर आगे बढ़ना होना चाहिए। आखिर क्यों हम लोगों को पैसा अपने वश में कर लेता है? ना चाहते हुए भी हम वो कर देते हैं जिसका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। मैं आपको ऑथर की बेटी का एक किस्सा बताती हूँ। जब उनकी बेटी किंडरगार्टन में थी, तब वो वहां पर कई बार जाया करते। बच्चों की पढ़ाई और दिमागी विकास के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें महसूस होता था कि बच्चों के जीवन और पैसे के बारे में कोई भी बिलीफ नहीं है। इन्हें जो भी करना पसंद है ये सब करते हैं, यहाँ तक कि उनको पैसे शब्द का अर्थ तक भी नहीं पता होगा। एक दिन क्रिसमस को वहां पर प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे बच्चे आए थे। सेंटा ने एक बच्चे से मजाक में कहा कि तुम ये खरीदोगे, मगर उस लड़के ने कहा, हम गरीब हैं, मैं ये नहीं खरीद सकता। ऑथर ने ये सुनते ही सोचा, इस छोटे बच्चे को ये शब्द कहाँ सुनने को मिला। उन्होंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि गरीब हो? लड़के ने बड़ी शान से कहा, मेरी माँ ने। ये सुनकर ऑथर सोचने लगे, इस बच्चे को वास्तव में गरीबी शब्द का अर्थ भी नहीं पता और ये पूरे जीवन यही कहता रहेगा। वास्तव में हमारे पेरेंट्स ना चाहते हुए भी कई बार बच्चों को ऐसी बिलीफ दे देते हैं जिसमें बच्चा पूरा विश्वास करने लग जाता है। फिर जीवन का सच भी यही है, एक बार किसी बात पर विश्वास कर लिया जाए तो वही सच्चाई बन जाती है। हमें हमारे बच्चों को पैसे के बारे में जुड़ी हुई पॉजिटिव बातों को बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कैसे पैसों से रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। किसी को अगर गिफ्ट भी देना है तो भावना अच्छी होनी चाहिए। ग्रेट फिलोसोफर ओशो कहते हैं, जो अपने बीते हुए कल को अपने पास रखता है वो भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। याद रखना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमें भूल जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जीवन ज्यादातर पुरानी बातों से ही जूझ रहा होता है। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था। घर की हालत इतनी ज्यादा खराब होती कि ना पढ़ाई कर पाते न काम, मगर वही लोग हो सकता है आज बहुत अमीर बन गए हों। आप पहले क्या थे ये कभी मैटर नहीं करता, आप अभी क्या हैं और आगे क्या बनेंगे, यही बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस भी इंसान ने अपने जीवन में अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ा है वो हमेशा सफल होता है। जीवन एक ऐसा खेल है जहां आपको हर रोज खिलाड़ी बन के रहना पड़ेगा। गीता में लिखा है, जो है अभी है। मतलब आपको हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में पैसों की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने बेकार ख्यालों को बदलना होगा। अपने पुराने पैसों की वजह से खराब होने वाले रिश्तों को सुधारना होगा। उन सभी बातों पर विचार करना होगा जो आप पास्ट में पैसों के लिए सोचा करते थे। अगर वो आइडियोलॉजी गलत थी तो उसे अब बदलना चाहिए। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हमारे बहुत सारे दुखद अनुभव रहते रहे तो हम बहुत परेशान होंगे, मगर इन सब के बाद भी आज हम यहाँ हैं। और अगर हम जिंदा हैं तो मान लीजिए हमने कुछ खोया ही नहीं है। हम सब कुछ पा सकते हैं, बस जरूरत है अपनी सोच बदलने की। आपकी सोच से ही पूरे जीवन का निर्माण होता है। नजर के बदलते ही नजारा बदल जाता है। पैसों की वजह से आने वाली फीलिंग। ज्यादातर लोगों का पैसे के साथ एक कठिन रिश्ता होता है, क्योंकि जिस तरह से वो कमाते और खर्च करते हैं, मतलब ये कि बहुत से लोग नौकरी पर काम करते हैं, वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से तनाव जल्दी से बढ़ जाता है। सिर्फ पैसा कमाने से ही सब कुछ नहीं मिल पाता। जब भी वो पैसों को खर्च करने लगते हैं, उनके मन में तनाव की भावनाएं, दर्द या जलन की भावना आने लगती है।
हालांकि ये सारी भावनाएं उस काम को करने से होती हैं जिसे वो नापसंद करते हैं। जीवन के भाव और पैसा दोनों ही उनसे दूर होते जाते हैं। जब आप कोई भी काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए मजबूरी में करते हैं, तो उस काम के प्रति जीवन भर नफरत ही भरी रहेगी और पैसा कमाना भी मुश्किल होता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो अपने काम से प्यार करते हैं, वो कमाने के साथ साथ अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं। जरूरत पड़ने पर पैसा बचा के रखते हैं ताकि वो भविष्य में ज्यादा तनाव या चिंता महसूस न करें। मगर जब पैसे की बात आती है, तो इस तरह के लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, पूरी तरह से सकारात्मक भावनाओं के साथ खुलकर जीते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है गरीबी और अमीरी के भावों में। चिंता और डर की भावना। जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो वो अक्सर किसी न किसी तरह की चिंता में पड़ जाते हैं। जब बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो चिंता करते हैं, पैसे निकालते हैं तो दुखी होते हैं। अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा? घर का किराया कैसे भरूंगा? इतनी सारी चिंताओं में डूब जाते हैं। उनको डर इस बात का नहीं होता कि उनके पास इनफ पैसे नहीं हैं, बल्कि उनको असफल होने का डर लगा रहता है। भविष्य की चिंता करते रहते हैं। उनको पैसा खत्म होने का डर लगा रहता है। पैसे खत्म हो गए तो मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं रहेंगे, माता पिता मेरा साथ नहीं देंगे। जितना ज्यादा पैसा मेरे पास होगा उतना ही मुझसे लोग प्यार करेंगे। उनको लगता है बहुत सारा पैसा कमाने से इस दुनिया के सारे लोग उनके पास खींचे चले आएंगे। हमेशा इस बीच पैसे को लेकर आपकी चिंता बढ़ती ही रहती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, पैसे की समस्या को कैसे दूर करते हैं। गुस्सा और आक्रोश की भावना। पैसे को लेकर गुस्सा या नाराजगी महसूस करने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं है। हमारी जहां भी नजर जाएगी, ज्यादातर हमें वही लोग मिलेंगे, एकदम गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जब हमें लगता है कि हमारे काम के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे, तो हमें गुस्सा आता है। पैसों की कमी से हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों के पास बहुत है, जितना काम हम करते हैं ये उससे भी कम काम करते हैं, लेकिन ये लोग हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। हमें लगने लगता है कि हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं, हमारी कोई कदर नहीं करता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान अपनी स्किल का पैसा कमाता है। इन्हीं भावनाओं के कारण हमसे कई अपराध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे एग्जिस्टेंस के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सिर्फ जीव जंतु और पेड़ों को छोड़कर इस धरती पर हम सभी को भोजन, कपड़े, घर, इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसे के बिना हम मर सकते हैं, हमारे बच्चे मर भी सकते हैं। ये मानते हुए कि हमें लगातार लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुशी से जीना चाहिए, अपनी भावनाओं में थोड़ा सुधार करना चाहिए। यही जीवन का अंतिम सत्य है। उदासी और दुख की भावना। जब हम अपने बचपन को याद करते हैं और उन सपनों के बारे में सोचते हैं जो हमने खुद देखे थे, फिर हम आज के जीवन से उसकी तुलना करते हैं, फिर हम दुखी होने लगते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, निराशा और उदासी महसूस होती है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जिनके सपने टूटते हैं। इस भावना को बहुत लोगों ने महसूस किया है, मगर वास्तव में ये केवल हमारी उम्मीद या सपने नहीं हैं जिनके लिए हम दुखी होते हैं। हम अपने बच्चों, अपने परिवार को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण उन्हें दे नहीं पाते, तब खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। हम बेकार की बातें सोचने लगते हैं। दुनिया में भ्रष्टाचार, युद्ध, आतंकवाद सब पैसे की वजह से है। रियलिटी में इन सब का कारण पैसा ना होकर इंसान की नेगेटिव सोच होती है। नफरत और हताशा। नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से मिटाया जा सकता है। यदि कोई इंसान आपका फायदा उठाए तो आपके मन में एक बदले की भावना उठती है। जैसा उसने किया आपके साथ, आप भी वैसा ही करना चाहते हैं। आप सिर्फ परेशान दिखाई देते हैं और किसी के इस परेशानी की वजह पूछने पर आप रोने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ। अपनी हताशा से वे लोग इस जीवन के वैल्यू को खो देते हैं। पैसा आपके इस्तेमाल करने की वजह नहीं बनता, लोगों का स्वभाव आपके साथ धोखा करता है। जब तक आपके पास पैसे रहते हैं तब तक आपको याद करते हैं, उसके बाद आपको भूल जाते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने आपका फायदा उठाया।
हमें पता है ये करना गलत है, लेकिन हम इंसान के स्वभाव का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। वो कभी भी बदल सकता है। श्रेष्ठता और हीनता। अगर आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वो आप पर ही गिरेगा। जी हाँ भाई साहब, इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता है। और जब बात पैसों की आती है फिर तो कहना ही क्या। बिना वजह की चीजें खरीद के ले आता है, फिर 2 दिन बाद खुद ही पछताता है। हमने ज्यादातर लोगों को इस समाज में देखा है कि एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं। पड़ोसी के पास में गाड़ी है तो खुद भी उससे बड़ी गाड़ी ले आते हैं, चाहे उनके घर में गाड़ी की जरूरत हो भी ना। यहाँ सब दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है। अभी किसी की मदद करनी हो ना तो ये लोग कभी आगे नहीं आते। भावनाएं ही इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं, ना कि पैसा। गिल्ट और शर्म। गिल्ट एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंदर ही अंदर मार देती है, उसकी आत्मा को दुखी करती है। अमीर लोग अक्सर गिल्ट की भावनाओं से बहुत जूझते हैं, खासकर जब उनको अपने रिश्तेदारों से कोई संपत्ति मिली हो। कुछ अमीर लोग अपना पूरा जीवन अपने धन से शर्मिंदा महसूस करते हुए बिता देते हैं, या लोगों की उनके पैसों के प्रति इच्छा से परेशान रहते हैं। जब वो दुनिया में दूसरों को इतनी कम मेहनत करते हुए देखते हैं तो खुद के लिए प्राउड फील करते हैं। खुशी की भावना। खुशी एक सकारात्मक भावना है। इस भावना से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आपको हमेशा सजग रहना होगा। आपको याद करना चाहिए कि पिछली बार जब आपको पैसा मिला था तब आप कैसा महसूस कर रहे थे, कितने खुश थे। उस खुशी की भावना को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक बिलीफ है जिसे समझना मुश्किल है। उन्हें बस इतना ही बताया गया था, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये सच है, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, मगर आपके लिए भावनाओं को ला सकता है। खुशी और ग्रैटिट्यूड, इन दोनों से आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। तारीफ और प्यार। जब हमारे दोस्त या परिवार के सदस्य हमें कोई गिफ्ट देते हैं, चाहे वो सस्ता हो या महंगा, इस बात से मतलब नहीं है। हम बस सराहना और प्यार महसूस करते हैं, और यही हमें करना भी चाहिए। इसलिए कभी कभी पैसे से कई गुना ज्यादा प्यार अच्छा लगता है। हम में से कई लोग सच में पैसे से प्यार दिखाते हैं, ऐसे गिफ्ट खरीदते हैं जिनकी हमें बहुत जरूरत होती है। हम दूसरों के तनाव को कम करने में मदद करते हैं। वास्तव में जब कोई हमें कुछ खरीद कर देता है तो हमें उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हम खुद को खुश नसीब महसूस करते हैं। अगर आपके काम में ग्राहक आपसे बहुत खुश हैं तो वह आपको बहुत पैसा भी देकर जाते हैं। भावनाओं से हमारे जीवन पर पैसों के संबंध में बहुत गहरा असर होता है। खुशियाँ। खुशी हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाव है। जैसे दिवाली को सबसे बड़ा खुशियों का त्योहार माना जाता है, क्योंकि कंपनी आपको बोनस देती है तो आप बहुत खुश होते हैं। आपके पूरे परिवार वाले खुश होते हैं। जब आपको अपना टीडीएस टैक्स वापस मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं। खुशी से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हम आज में जी सकते हैं, भविष्य की चिंता किए बिना या अतीत की चिंता किए बिना, क्योंकि हमारे पास कुछ समय के लिए तो इनफ पैसा है ही। संभव है जब पैसे की बात आती है तो दिमाग और भावनाएं दोनों खुश होती हैं। अगर आप भी इसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो बस उस खुशी संतुष्ट भावना पर ही अपना ध्यान रखें। विश्वास करें, आपके पास बहुत है, इनफ से ज्यादा। और अगर आपको और भी ज्यादा चाहिए तब भी पैसा कहीं से आएगा ही। बस अपना विश्वास बनाकर रखिए। पैसों के लिए पुराने लोगों की सोच और बदलाव। वो ये कहता था, वो ये सोचता था, वो ऐसे जीता था। अरे अगर सब कुछ वो ही करता था तो फिर तू क्या करता था? तू बस उनकी धारणा पर खुद को परेशान कर रहा था। दोस्तों, इस एपिसोड में इतिहास की बातें होने जा रही हैं। ऐसा इतिहास जो दूसरों से हमें मिला और दूसरों की जिंदगी को हमने अपने जीवन की राह बनाना चाहा। इतिहास हमें जीवन की एक राह देता है। पुराने जमाने में लोगों को पैसों से ज्यादा मोह नहीं होता था। जितना कमाया उतना खाया, बस अपना पेट भरने में यकीन करते थे, क्योंकि उन दिनों पैसे खर्च करने के ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे माता पिता ने उस बदलते हुए दौर को देखा है, मगर फिर भी वो आज पैसों से बहुत प्रभावित हैं। अगर आज हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं
उसका मतलब है कि हमारे माता पिता ने इनकी योजना बनाई होगी। लेकिन आज भी जब पैसों की बात आती है तो थोड़े परेशान हो ही जाते हैं। हालांकि खुश वो भी रहते हैं। उन्होंने जितना कमाया उसमें उनका पूरा जीवन बीत गया। जब भी हम घर में देखते थे हमारे माता पिता को लड़ते झगड़ते हुए, बिना किसी कारण के परेशान होते हुए, यही हमारा इतिहास रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। जब पूरा परिवार एक जगह रहता था तब और भी ज्यादा दिक्कतें होती थीं। मगर आज ये सब बदलने लगा है। हर इतिहास बदलता रहता है, नया होता रहता है। हमें इसके बहाव में ही बहना चाहिए। घर में जब किसी छोटे बच्चे को गाली देना सिखाया तो वो गाली देने लग जाता है। बच्चों को आप जो भी सिखाते हो वो कभी कभी उनके साथ उम्र भर रहता है। इसलिए अपने पास्ट की वजह से जो भी गलतियां हुई हों उन्हें अब नहीं दोहराना चाहिए। आपकी वित्तीय स्थिति आपके परिवार के इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है। हमें जीवन के बारे में हमारे माता पिता द्वारा सिखाई गई धारणा हमारे साथ रहती है। क्या होता अगर एक परिवार पैसों की वजह से बिखर जाता? क्या सब कुछ फिर से सही हो पाता? शायद नहीं। जो रिश्ते पैसों की वजह से टूट गए थे उनका सही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपसी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमने जो कुछ भी देखा, सुना और महसूस किया, वो बहुत छोटी उम्र से ही हमारे साथ आज तक रुका हुआ है। शायद आपने घर में झगड़े, चिल्लाते सुना और पैसे के लिए चिल्लाना, तब आपको लगा होगा कि आपको भी चिल्लाना चाहिए। आपके माता पिता बिलों का भुगतान करते समय परेशान दिखे होंगे, और अब जब आप भुगतान करते हैं तो आप भी गुस्सा करते हैं। हमारे साथ जो भी हुआ वो लंबे समय तक चलता रहा है। जब तक हम जवान होते हैं तब तक हम बहुत सारी बेकार के बिलीफ को साथ लेकर चलते हैं। व्यवहार और पैसे के बारे में हमारे खुद के विचार होते ही नहीं हैं। जैसा लोगों ने कहा हमने मान लिया। जिस दिन हम खुद इस बिलीफ को तोड़ देंगे उसी दिन हम खुश रह पाएंगे। ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने के बाद आप महसूस कर सकते हैं, आज से ही हम लोग अपने इस जीवन को बदल सकते हैं। हमारा भविष्य सुधारा जा सकता है। और यदि आप पहले से ही अतीत के बारे में बहुत खुश हैं, तो फिर आपका काम और भी आसान हो गया। आप पास आने वाले समय के लिए एक बेहतर योजना बना सकते हैं। जो हम आज सोचते हैं वही हमारा कल होता है। कल कुछ भी नहीं होता, हमारे द्वारा किए गए आज का ही रिजल्ट होता है। अगर हमारा पुराना वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा गुजरा तो हम उससे सीख ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जब भविष्य में वापस से मुश्किल समय आता है तो बस इतना ही कहना है कि आप सब कुछ सहन कर सकते हैं। आपके विचार आपके साथ हैं। आपकी भावनाओं को अब और कोई नहीं तोड़ सकता। हम जो भी इस दुनिया को आज देंगे वही हमें भविष्य में मिलेगा। जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे, जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। हमारे विचारों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये पूरी कायनात से जुड़ी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कितनी सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो असंभव लगती हैं, लेकिन वो सब संभव हो पाई हैं क्योंकि आपके विचारों की क्षमता से। कर्मा का यही अर्थ होता है कि जो आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। तो जब हमको ये सब पता ही है तो सिर्फ अच्छे काम ही करने चाहिए ना। एक दिन सब अच्छा होगा ही। पैसे का एक प्रवाह यानी फ्लो होता है, इसलिए हम दो तरीके से पुकारते हैं। पहला हैप्पी मनी और दूसरा अनहैप्पी मनी। एक हमें खुशियों में बहा कर ले जाता है, एक हमें दुख में ले जाता है। हमारे पास सिक्के थे, हम बारिशों में यूं ही भीगते रहे। उनके पास नोट थे, वो बारिश से डरते रहे। पैसा क्या है? कागज के नोट और सिक्के, ये सब पुराने जमाने के पैसे हैं। मतलब मैं बात कर रही हूँ आज के जमाने की। आज नोट कौन रखता है? सबके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। इन्हीं कार्ड से लाखों करोड़ों पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसी को हम पैसों का बहाव कहते हैं। आखिर पैसा आता कहाँ से है? इसकी कीमत कैसे तय होती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब ही पैसों का बहाव है। मतलब पैसा एक ऊर्जा की तरह काम करता है, जो निरंतर इधर से उधर चलता रहता है। ये सभी जगह बह रहा है, हमारे घरों में, हमारे समुदायों में और हमारे समाज में। ये कभी भी रुकता नहीं है। और जो रुक जाता है वो पैसा कहलाता ही नहीं है। भले ही आप इसे नहीं देख सकते हैं, पर पैसा एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच रहा है। लेकिन आप चीजों को अलग तरह से देखेंगे, तब इसके माने समझ में आएंगे।
आप केवल थैंकफुल होने के साथ ही हैप्पी मनी के प्रवाह यानी फ्लो को बढ़ा सकते हैं और खुशी को महसूस कर सकते हैं। जब आपको अच्छी तरह से किए गए काम के लिए पैसे मिलते हैं, तब आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इससे आपको लगने लगेगा कि पैसा खुद आपके पास आने लगा है। यही इस दुनिया का नियम है, जो इसे जान जाता है वो बहुत कुछ पाता है। यदि आपके साथ काम करने वाले लोग, आपका बॉस या आपके कस्टमर आपके काम की तारीफ करते हैं, तब आपको इस धारा के साथ बहना चाहिए। आप अपने चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा को पाते हैं, जो आपके मन को सुकून देती रहती है। आप जब भी कभी मॉल में जाएं, तो बस एक जगह बैठकर देखें कि कैसे लोग खरीद बेच रहे हैं। पैसों का आदान प्रदान खुशियों से हो रहा है। आप देखेंगे कि इसे ही पैसे का बहाव कहते हैं, जो यहाँ से वहां पहुंचता रहता है। आपने देखा होगा कि कई लोग चुंबक की तरह होते हैं, जिनके पास दुनिया खींची चली आती है। उनके विचार और भावनाएं शुद्ध होते हैं। धन भी उनकी तरफ अपने आप चला आता है, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से मालूम होता है कि पैसा कैसे काम करता है। पैसों के पीछे भागने से ज्यादा वो सिर्फ अपने काम को बेहतर बनाते जाते हैं। अपने ही परिवार में हम लोगों को देखते हैं कि सबके पास अपने काम के हिसाब से ही पैसा आता है, और कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। मगर बात तो ये है कि वो लोग कैसे अपनी पॉजिटिव सोच के साथ पैसों की बचत और खर्च करते हैं। हमें भी वास्तविकता में उनकी सोच को समझना चाहिए, उनके साथ इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि अगर आप अपने घर में खुश नहीं रह सकते, तो फिर आपको खुशी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग जब अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे भयानक समय था। हम सभी जानते हैं, हमारे परिवार के कुछ लोग जब दर्द और बेचैनी को महसूस करते थे। लेकिन आज का समय बदलने लगा है। बच्चे अपने परिवार से दूर रहने लगे हैं, इसलिए उनके खर्चे भी बढ़ने लगे हैं। जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो पैसा कम खर्च होता है, जिस वजह से पैसे का प्रवाह सही तरह से नहीं हो पाता। जितना आप दूसरों को देंगे, उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। अपने जीवन में बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इस धरती पर हम सब लोगों को समय बहुत सीमित मिला है। जो पैदा हुआ है, वो एक दिन मर ही जाएगा। कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है। आज जैसा भी हो, कल बदल सकता है। आपके काम और व्यवहार से ही आपका नाम होगा। नाम ही इस धरती पर रहेगा। हमारे बच्चों के साथ हमें नई सोच को लाना चाहिए। धन से संबंधित किसी भी तरह के बारे में बातचीत करनी चाहिए। रिश्तों की अहमियत को बताना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में इंसान और भी अकेला होने लग जाएगा। आपकी एसेट्स खरीदना और बेचना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ संपत्ति यानी एसेट्स ही खरीदें। पैसों की कमी की वजह इसलिए होती है कि एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी खरीद लेते हैं। रिच और वेल्दी, इन दोनों शब्दों के मतलब अक्सर लोग एक ही समझते हैं, जबकि जरूरी नहीं कि जो अमीर है वो वेल्दी भी हो, लेकिन जो वेल्दी है वो अमीर जरूर होगा। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आपका धन, संपत्ति दो तरह के होते हैं। एक है स्टॉक और दूसरा नकद यानी कैश। स्टॉक एक अचल संपत्ति होती है, जैसे कि आपकी जमीन, घर, बॉन्ड, स्टॉक। ये सारी संपत्ति नकद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश वो एसेट्स हैं जो आप कमाते हो, मतलब आपकी तनख्वाह। आप जितना काम करोगे, आपको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी। अगर आपके पास पर्याप्त स्टॉक्स हैं, तो फिर तनख्वाह की भी जरूरत नहीं होती। आपका जीवन एक इतिहास और कहानी है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपनी कहानी को और भी बेहतर किया जा सकता है। जब भी हम पैसों के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। इतने सारे भाव महसूस होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग हमें सिखाती हैं कि हम खुद की फीलिंग के प्रति कितने अवेयर हैं। यह हमारे चेतन मन की एक प्रणाली है। इमोशन को कभी सोचा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे आप जब भी किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देते हो, और अगर वो नहीं कर पाते, तो परेशान होने लगते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए विचारों का नियंत्रण करना तो बेहद कठिन हो जाएगा। विचार भावनाओं से भी ज्यादा शैतानी होते हैं, आपको भटकाते रहते हैं।
उनके गुरु ने एक बार उनसे कहा था कि पैसा जहां होता है वहां एक एनर्जी होती है जो खींची चली आती है। इंसान भी एक जैसे होते हैं, मैग्नेट की तरह। ग्रेविटी का एक नियम है जो हमेशा काम करता है। जैसे जब आप कोई भी चीज फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। जैसे यदि कोई इंसान छत से कूदता है तो वो नीचे ही गिरता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान अच्छा है या बुरा, उसने कैसे कर्म किए। तो हमेशा एक जैसा रहता है, वही नियम होता है। अब हम बात कर रहे थे चुंबक के बारे में। आपको पैसा कमाने के लिए ऐसा मैग्नेट या रिसोर्स बनना पड़ेगा जिसके पास पैसा खुद चल कर आ सके। पैसा किसी की परवाह नहीं करता, सब कुछ आपकी एनर्जी ही है। आप अच्छे हो या बुरे, पैसा कुछ नहीं देखता, बस वो आपके पास आ जाता है। पैसा कोई भगवान नहीं है जो उसकी जितनी पूजा करेगा उस पर वो उतनी कृपा बरसाएगा। पैसा एक तरह की ऊर्जा का प्रवाह है जो हमेशा ही चलता रहता है। हमने अक्सर महसूस किया होगा, जब जल्दी पैसा आता है तो जल्दी ही चला जाता है, और जब धीरे धीरे पैसा आता है तो लंबे समय तक चलता है। मगर क्या ये सच है? और इस जल्दी आने वाले पैसे का मतलब क्या है? जल्दी आने वाले पैसे का मतलब है आपने नकद में कोई सामान खरीदा और उसको नकद में ही बेच दिया। जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपको मिल गया। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी अचल संपत्ति है वो धीरे धीरे पैसा बनाती है। जैसे जो स्टॉक आपने आज खरीदे हैं, आने वाले 10 साल बाद उनकी कीमत शायद 10 गुना से ज्यादा हो। जो आपका घर है उसकी कीमत भी समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। इस तरह से पैसा कमाना व्यापार और जीवन दोनों के लिए अच्छा है। जो लोग धीरे धीरे धनवान बनते हैं और जानबूझकर समय के साथ साथ लंबे समय तक पैसा रखने की सोच रखते हैं, उनकी पूरी पीढ़ियां इन पैसों का मजा ले पाती हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग जल्दी पैसा कमाते हैं, उनमें से एक कारण ये है कि वे इसे इतनी जल्दी खो देते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि इन पैसों का करना क्या है। उन लोगों के पास जाओ जो आपको सुकून का एहसास करवाते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि पैसे का फ्लो यानी प्रवाह कैसे काम करता है, पैसे के लिए एक चुंबक कैसे बने, और जीवन में आराम और खुश रहने के लिए आपको किस तरह के फ्लो में बहने की जरूरत है, तो उठिए और आज से ही इस विचार पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। मतलब जो अपने विचारों के प्रति खुद जागरूक नहीं होगा वो परेशान ही रहेगा, और जो सचेत मन से अपने विचारों के प्रति जागरूक है उसे ही इस दुनिया का ज्ञान और पैसा मिल पाएगा। आप पैसे की सही फ्लो में कब बहते हैं? जब आप पैसों के प्रवाह में बहने लगेंगे, आपको महसूस होगा कि ये एक समंदर की तरह है जिसमें अथाह पैसा भरा हुआ है। आपको बस अपने प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। हमको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग करने में सक्षम हैं, और आपका काम औरों के काम से कैसे अलग बनता है। आपको बस अपना काम बहुत पसंद आने लगेगा, और ये महसूस होने लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, पानी में बह रहे हैं। चारों तरफ आपको चाहने वाले लोगों की भीड़ लगी है। हैप्पी मनी की तरह सब आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। जब आपको लगता है कि आप अपने काम में बेहद खुश हैं, तो आप सही प्रवाह में हो। अगर अपने काम से आप खुश नहीं हो, तो फिर आपको अपना पसंदीदा काम तलाशने की जरूरत है। खोजते रहो, एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगा। स्वस्थ लोग पैसे के मजेदार प्रवाह में रहते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो धन को आकर्षित करने के लिए ही बने होते हैं। वो धन को इस तरह खर्च करते हैं जो उन्हें बहुत खुश बनाता है। ज्यादा पैसे कमाने के 5 तरीके। भविष्य क्या है? वो जो अभी तक कभी आया नहीं, ना तो किसी ने देखा है और ना ही कोई देख पाएगा। वास्तव में भविष्य कुछ है ही नहीं, जो भी है वर्तमान है। अगर हम इस बात को अच्छे से समझ जाएं तो जीवन की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जो भी करना है आज करना है। आज से ही भविष्य अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे ये सारी दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, वैसे ही एक दिन हमारा जीवन भी बदलेगा ही। और बदलाव ही संसार का नियम है। आज आप किसी से भी जाकर पूछ लो कि भविष्य में क्या करना है, सब आपको जवाब दे देंगे। लेकिन अभी क्या करना है, किसी के पास कोई सही जवाब नहीं मिलेगा। मगर भविष्य में पैसे कमाना है
ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन ऑथर ने हमें धन की प्राप्ति और खुश रहने के लिए 5 उपाय बताए हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम एक एक उपाय पर अच्छे से चर्चा करेंगे और अपने जीवन में इनको लागू करेंगे। फालतू की बातों से बाहर निकलें। हर इंसान अपने विचारों को चुनने के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। किसी का किसी की सोच पर कोई दबाव नहीं होता। इसलिए आप धन के लिए क्या सोचते हैं कि आपके ही हाथ में है। लोग तो हमेशा भटकाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हैप्पी मनी के बारे में आपको बस अपने धन के लिए खुशी की भावना रखनी चाहिए। अपने दिल और दिमाग को शांत रख के आपको अच्छे विचारों और भावनाओं को अपने पास रखना चाहिए। न जाने कितने ही सालों से हमारी पीढ़ियों ने अभी धन कमाना बहुत ही मुश्किल बताया है। बहुत से लोगों ने इस विचारधारा को एक नियम ही बना दिया है। बस कोशिश करें कि आप खुद को किसी तरह से इन बातों से बाहर निकालें, मेडिटेशन करें, और आप पाएंगे कि धन आपके पास खुद ही बढ़ता जा रहा है। अपने पैसे की वजह से दुखी ना हो। हे भगवान, ये दुख काहे खत्म नहीं होता? क्यों इस दुख से मेरे सारे चैन सुख छीन लिए हैं? ये जो आज हम दुखी हो रहे हैं, इससे हमारा भविष्य तो कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज मन में एक तड़प सी उठती रहती है कि ऐसा क्या कर जाऊं जो मेरा परिवार मुझ पर गर्व करे। हम आज परिवार की इतनी चिंता करते रहते हैं, और इसी परिवार में हमारे दादा दादी से विरासत में कोई संपत्ति चाहे मिली हो या ना हो, मगर एक पैसों से संबंधित बेकार दुख भरी विचारधारा तो मिली ही है। अगर हम अपने पुराने दिनों में जाकर देखें तो हमारे माता पिता बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनके पास डर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनकी कोई गलती भी नहीं है। उनको जो करना उचित लगता था तब उन्होंने वही किया। अगर आज के जमाने में वो लोग पैदा होते तो हो सकता है वो भी आज हमारी तरह पैसों की सही समझ रख पाते, मगर कोई ये समझ देने वाला नहीं था। आप और हम तो खुशनसीब हैं जिनको ये बुक समरी सुनने को मिल रही है। हम सभी से अब तक जो भी गलतियां हुई हैं, उनके लिए खुद को माफ करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिल हल्का महसूस करेगा। क्षमा करना ही खुद को खुश रखने का उपाय है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें। जीवन इंसान के लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इस उपहार को अगर हम दूसरों के साथ साझा ना करें तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। हर इंसान में ऐसा कोई टैलेंट होता है जो उसे जन्म से ही मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स हम सबको एक मानती है। इस यूनिवर्स के लिए हर इंसान जुड़ा हुआ है। हमारे विचार और भावनाओं से हम नेचर से कुछ भी मदद मांग सकते हैं, और एक दिन वो पूरी भी होती है। इसीलिए एक तरह से ये नेचर हमारे लिए भगवान है। मगर जिनके पास जन्म से टैलेंट नहीं होता, वो लोग अपनी योग्यता को दुनिया में ढूंढते हैं, अपनी प्रतिभा को जानते हैं जो उनको खुशी देता है, अपने काम को पसंद करते हैं। जब भी आप अपने जीवन के लिए एक योजना तैयार करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करता है। जो भी आज आपका सपना है, वो एक दिन हकीकत बन जाएगी। सारी चीजें आपके साथ अपने आप होती चली जाएंगी। बस आप फ्लो में बहते रहिए। जब आप अपनी योग्यता को लोगों के साथ बांटना शुरू कर देंगे, तब आपको अपने जीवन की वैल्यू समझ में आने लगेगी। जब आप अपने उपहारों को दुनिया के साथ बांटना शुरू करते हैं, तो आप जितना सोच भी नहीं सकते, उससे भी अधिक मिलने लगेगा। खुद पर भरोसा रखें। विश्वास इस दुनिया की सबसे आसान और कठिन चीज है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, हमारा विश्वास कम होता जाता है। हमारे साथ अगर एक बार कोई झूठ बोल देता है, तो फिर हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। मगर आपको विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। भरोसा करने से सब लोग आपके पास आते हैं। अपने आने वाले भविष्य की चिंताएं दूर होने लग जाती हैं। भविष्य ही भरोसा है। हम सब ने ये चर्चा पहले ही की है कि भविष्य कुछ नहीं है, जो तय नहीं है वही भविष्य है। लेकिन सिर्फ भरोसे से ही आने वाले समय के लिए आज खुश रह सकते हैं। आपको अपना भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। आप किसी भी रास्ते पर हो, भरोसा ही आपके जीवन की राह को आगे लेकर जाएगा। जो भी चीजें आपको मिली हैं, उनके लिए हर समय शुक्रगुजार रहो। आपको जो भी मिला है, उसके प्रति लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। आपके रिश्ते, काम, दोस्त, पैसा, ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद शब्द में बहुत ताकत है।
यह आपके सारे काम बड़ी आसानी से करवा सकती है। इस शब्द के साथ खुशी से फ्लो में बहते रहना चाहिए। इस तरह के बर्ताव से हमारे जीवन को एक नया आयाम मिलता है। लोग आपके दिल से जुड़े रहते हैं। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। दोस्तों, आज हमने इस किताब से जुड़ी इतनी बातों पर चर्चा की जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देती हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और आप सब इस रंगमंच के अदाकार जो अपना अपना किरदार निभाते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। हम सभी लोगों के पास एक सीमित समय है, उसके बाद एक दिन सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हमने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिनके पास बहुत पैसे थे और एक समय बाद वे सब छोड़कर हिमालय पर्वत पर चले गए। उनका इस संसार और पैसों से मोह खत्म हो जाता है। वास्तव में हमारा जीवन यही है। जिंदगी के आखिरी पलों में हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब आप मरने वाले होते हो तब आपके लिए सारी संपत्ति की वैल्यू खत्म हो जाती है। बस आपको वही याद रहता है जो पल अपने परिवार के साथ बिताए थे, जिन लोगों से आपने प्यार किया, जीवन के हर मुकाम को खुलकर जिया। आपको सब याद आने लगता है। एक तरफ अब आप इस दुनिया से जाने वाले हो, वहीं दूसरी तरफ अब आप और भी ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हो। ये फीलिंग आपकी पूरी सच्ची होती है। एक इंसान अपने जीवन के आखिरी समय में ही सिर्फ सच बोलता है। वो जैसा होता है वैसा महसूस करता है। जब सभी को मालूम है कि मौत तो एक दिन आनी ही है, तो फिर हम क्यों ना जिंदगी को अच्छे से जिएं। इंसान के लिए जीवन को पूरी तरह से जीना ही सबसे पहला मकसद होना चाहिए। इस समरी से हम इसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि आपको जीवन में जितना भी धन मिला है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान और उनके साथ आपके रिश्ते। यही आपका जीवन है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दुनिया में हम ज्यादा प्यार बांट सकें, लोगों की मदद कर सकें। आप अपना समय, आपकी इच्छा शक्ति, पैसा, सब कुछ अच्छी चीजों पर खर्च करें। जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वे लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं और सराहना करते हैं, उनके साथ हमेशा बने रहें। और रिश्ते अच्छे बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। जो भी करना चाहते हो अपने विश्वास के साथ खुलकर करो। अपने आप को बेकार की बातों में ना उलझाकर अपनी एनर्जी को मदद में लगाएं। इस किताब के ऑथर केन होंडा को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जीवन को सही गाइडेंस देने के लिए इतनी मेहनत की। तो हमें इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी हमारे पास आज है उसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी केन होंडा की लिखी किताब हैप्पी मनी की ऑडियो समरी। इससे हमने जीवन में खुश रहने की कला को जाना। उम्मीद है आप सबको ये किताब पसंद आई होगी। और अब मैं अनुराधा आपसे विदा ले